नमस्कार, मैं देव मदान। आप देख रहे हैं देव इंडिया लाइव। देव इंडिया लाइव में आप सबका स्वागत है। एक विशेष जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। काफ़ी दिनों से एक मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आर्थिक आधार पर आरक्षण पर पूरी सुनवाई हो चुकी है। सभी पक्ष, सभी पहलू सुन लिए गए हैं। सभी पहलुओं की सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे दिया जाएगा, इस मामले की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हम बवाना में डॉक्टर रामनिवास के पास। डॉक्टर रामनिवास सहरावत जी ने हमारे को अच्छी तरह समझाया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण कैसे दिया जाएगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या सलाह दी, समाज को क्या संदेश दिया। आप देख रहे हैं आज हम बैठे हैं डॉक्टर रामनिवास के साथ। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आज इनसे चर्चा करेंगे एक जो बहुत ही अहम मुद्दा है उसके ऊपर। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, ठीक ठाक जी। डॉक्टर साहब, एक आपसे जानकारी लेने के लिए आए हैं। जी जी। एक ये आर्थिक आधार पे जो आरक्षण का मामला चल रहा था, इसकी सुनवाई पूरी हो गई है और इसके बारे में आपसे जानना था कुछ, क्योंकि आप अच्छी तरह समझा सकते हैं समाज को। आप हाँ, ये देखिए, ये आया भी है पेपर में जो आपने दिखाया था। ये EWS आरक्षण, ये पूरा कटिंग में पेपर में भी दिया है। पूरा 103वां संशोधन के लिए EWS आरक्षण पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाओं के जरिए संविधान के 103वें संशोधन कानून को चुनौती दी गई है। इस कानून में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नौकरी व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का अधिकार। नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS को नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बहस पूरी हो गई। कोर्ट ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले पर चीफ जस्टिस UU ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6.5 दिन सुनवाई की। याचिकाओं ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के कानून को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है, जबकि सरकार ने कहा है कि अति गरीबों को आरक्षण का प्रावधान करने वाला कानून संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है, आर्थिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करता है, इसलिए इसे मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 नवंबर तक आ जाने की उम्मीद है। तो ये 103वां संशोधन किया था और इसमें रिट याचिका लगाई हुई थी और इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। यानी कि जो हमारे देश के अंदर जो आरक्षण का ढांचा तय पहले से चल रहा है, तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं बवाना गांव, जो बवाना बावनी के अंतर्गत दिल्ली के अंतर्गत आता है, डॉक्टर रामनिवास सहरावत, दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 का दिल्ली प्रदेश महासचिव, एक सोशल वर्कर के नाते से समाज के अंदर मैं कार्य करता हूं। हमारी जितनी भी 36 बिरादरी हिंदू समाज की हैं, आपस में हमारा भाईचारा बरकरार रहे। हमारा पहले से ही आदिकाल से ही हमारा भाईचारा 36 बिरादरी का आपस में रहा है और सरकार के इस तरह से आरक्षण के नाते से हमारा कोई भेदभाव ना हो, ऐसा मेरा भाव पूरे देश के 36 बिरादरी के भाईचारे को मानते हुए सभी 36 बिरादरी का मैं सम्मान करता हूं और नमस्कार करता हूं। ये जो 10% आरक्षण मतलब तय हुआ है, अभी फैसला आया नहीं है, आने वाला है, तो ये कैसे दिया जाएगा, इसको कैसे समझाएंगे आप? हाँ, सबसे पहले तो मैं वही फिर बताना चाहूँगा कि हमारा भाईचारा बराबर बना रहे, तो इस नाते से जो सरकार की तरफ से जो आरक्षण अभी मिला हुआ है, तो उसका वर्गीकरण इस प्रकार से है। ये मैंने डिब्बे के हिसाब से मैंने ये पूरी मिसाल के किया हुआ है। समझाएंगे। ये जैसे अभी ST समाज, जैसे दिल्ली में तो नहीं है,
ये एसटी को 7.5% आरक्षण है। ये जैसे छोटा डिब्बा है तो इसमें 7.5% आरक्षण एसटी समाज को हमारा मिला हुआ है। उसके उपरांत में हमारा एससी समाज है। एससी समाज के अंदर ये थोड़ा डिब्बा और बड़ा हो गया तो ये 15% आरक्षण उसको मिला हुआ है। उसके बाद अगला डिब्बा आ जाता है तो ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस का है, ये डिब्बा ये 27% आरक्षण अभी मिला हुआ है। और उसके ये हमारा जनरल कैटेगरी का है जो सामान्यतः है, जो कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता है। तो ये 49.5% आरक्षण ये 3 कैटेगरी में है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है। अब वो सामान्य कैटेगरी का है, ये 50.5% अभी आरक्षण मतलब नहीं है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 50.5% ये बड़ा डिब्बा इसमें है। अब ये 10%। ये सवाल ये है कि मतलब ये जो दिया जाएगा आर्थिक आधार पे जो हाँ जी। दिया जाएगा, ये कैसे दिया जाएगा? हाँ, यही है कि भी इसमें मतलब कई बार कंफ्यूजन ना हो। हाँ। जैसे वो था कि कभी एसटी में से, एससी में से या ओबीसी में से ही इसमें कटिंग होगी, नहीं होगी। अच्छा, वो कटिंग जो उनका मिला हुआ है वो जो का तो चलता रहेगा। हाँ, तो वो फार्मूला क्या होगा वो बताइए। हाँ, ये फार्मूला ये है कि जो जनरल कैटेगरी का 50.5% अभी जो आरक्षण जिसको नहीं है वो जनरल कैटेगरी का है। तो जनरल कैटेगरी के में से जो सामान्य जातियां हैं जिसमें बनिया है, पंजाबी है, ब्राह्मण है, जो जनरल कैटेगरी में है, और उसमें जाट भी है, केंद्र में जाट को भी नहीं है। दिल्ली राज्य में तो जाट ओबीसी में है लेकिन केंद्र में नहीं है, तो वो जनरल में ही आएगा। तो वो जो जनरल जातियों का जो सामान्य है तो 51.5% है। तो उसमें से 10% आर्थिक इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो भी सरकार के वो पैमाना है, आर्थिक आधार पर जो सरकारी पैमाना है जिसका सर्टिफिकेट होगा कि भाई ये जनरल कैटेगरी का गरीब है। मतलब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये जो आपने डब्बे दिखाए, हाँ जी, हाँ जी, ये 7.5%, ये 15%, ये 27%, जी जी, बाकी बच गया वो। हाँ, बाकी जनरल का है वो। बाकी जो जनरल है, जनरल जो बच गया उसमें से 10% अलग दिया जाएगा। उसमें से 10 जो गरीब है जिसका सर्टिफिकेट, जो गरीब होगा, हाँ हाँ, उसको दिया जाएगा, उसमें से दिया जाएगा ना कि इसमें इसको छेड़ा हाँ, जाएगा। इसमें से नहीं दिया जाएगा। हाँ। कई बच्चों की आपस में कम्युनिकेशन गैप या नहीं समझ आई तो फिर हमारा ये मोटिव है कि हमारी 36 बिरादरी का भाईचारा बरकरार रहे। जो किसी का मन मुटाव ना हो इस फैसले के मन ऊपर। मुटाव ना हो, क्योंकि पीछे भी उदाहरण देखा गया कि कुछ उपद्रव हो जाता था कि भी ऐसे कर दिया, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करते हैं। 36 बिरादरी का भाईचारा, हमारा देश का अमन चैन शांति बरकरार रहे, उस नाते से कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ दूसरे राजनीतिक लोग भी उसको, जो भी सरकार सत्ता में होती है तो दूसरा विपक्ष वाला है जो ना झगड़े कराने की मनसा से किसी को एक वर्ग को उठा दिया, राजनीतिक लाभ लेते हैं, इसको दे दिया, उसको दे दिया, उसको घट गया। तो ये कुछ राजनेता अपने वोट के लालच में भी एक दूसरे को भिड़ा देते हैं। मेरा ये मानना है कि भी हम 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा है, बल्कि जाति कौन, ऊंचा जाति का कौन है जिसका ऊंचा विचार है, नीची जाति कौन है जिसका नीचा विचार है। ये तो हम तो कर्म प्रधान देश है, हम तो हिंदू सनातन संस्कृति हमारी भाईचारे को 36 बिरादरी को लेकर चलने वाली संस्कृति है। चींटी से लेकर पशु पक्षियों तक भी हमारी सनातन संस्कृति, भेद नहीं मानना है हमने। भगवान राम ने, अभी रामलीला चल रही है, माँ सबरी का झूठे वेर खाए। तो हमारा कम्युनिकेशन ऐसा रहे, सामान्यतः इस देश के उत्थान के लिए हिंदू सनातन संस्कृति भाईचारे का संदेश देती है। ये इस कैटेगरी के नाते से कोई मनों में हमारा कोई आता है मन मुटाव, तो हिंदू संस्कृति मन मुटाव भेद को दूर करती है। ये सरकारी लाभ के लिए जो अभी 10% भारत सरकार देना चाह रही है वो जनरल कैटेगरी का है। तो ये सामान्य ओबीसी वाले को इससे कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे एससी समाज 15% जो मिल रहा है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनका जो का तो चलता रहेगा। एसटी जो 7.5% है उसको भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो केवल मात्र 50.5% जो जनरल का बचा हुआ है वो उसी में से जो गरीब है, जो सर्टिफिकेट भारत सरकार का जो पैमाना है उस पर जो खरा उतरेगा, जो सर्टिफिकेट देगा, तो उसको शिक्षण संस्थानों में और नौकरी पर उसका लाभ उसमें मिलेगा। इस नाते से कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वो अमुक आरक्षण मांग रहा है, वो आरक्षण उसको गलत आ रहा है। वैसे सामान्यतः हमें यही देखा गया है कि भी हमारा मन भेद उसमें ना होना चाहिए। जो सरकार की प्रक्रिया चल रही है, राजनीतिक लोग एक दूसरे को लड़ा देते हैं, तो इस नाते से इस देश का अमन चैन शांति जो हिंदू संस्कृति हमारी है उसको हमें
कायम रखना है और अपने भाईचारे को एक जो स्थिरता पहले से आदिकाल से हमारी चल रही है उसको हमारी हिंदू संस्कृति छत्तीस बिरादरी का भाईचारा हमें बना के रखना है। इसमें किसी का कोई विरोध नहीं है, किसी का कोई वो हक नहीं, ना तो हक मारा जा रहा ना किसी का हक घट रहा है। हाँ, आर्थिक आधार पर सभी कहेंगे, और जो वैसे सामान्यतः जो वैसे लाभ इसका रिजर्वेशन का ले भी रहे हैं ना, जिसको उसका लाभ लेकर ऊंचाई पर जिसको जो मिल रहा है उसको मिलता रहेगा। लेकिन जिसको मिला हुआ है, जो ऊंचे दर्जे पर आ चुके हैं, जिनके बच्चे अच्छे सेटल हो गए हैं, तो लेकिन वो गरीब वाला है ना, एक सामान्यता है, वो गरीब वाला अभी भी बेचारा पिछड़ा हुआ है, वो इसका लाभ नहीं ले पाता। जिसको लाभ मिल चुका है, जो ऊंचे उठ चुके हैं, एजुकेशन में भी गस्टेड ऑफिसर बन चुके हैं, वे उन्हीं के बच्चे उसका लाभ लेते हैं। और जो चाहे भले ही वो आरक्षण में है, लेकिन बेचारा जो गरीब है वो भी अभी पीछे ही है, उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता। जिसको लाभ मिल चुका है, उन्हीं के बच्चों को लाभ पे लाभ मिल रहा है। ऐसा भी हमें समाज के अंदर देखने को मिलता है। बेचारा अभी भी गरीब है, चाहे भले ही आरक्षण में अभी भी गरीब है, लेकिन जो उसका लाभ पहले ले चुके वो वही उसका लाभ ज्यादा उठा पाते हैं। तो इस नाते से सबको समानता से सबको उसका लाभ मिलना चाहिए। जो गरीब है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और जो शिक्षित कम है उसको शिक्षा प्रोवाइड करानी चाहिए देश के उत्थान के लिए। जय हिंद, जय भारत। छत्तीस बिरादरी का भाईचारा उसका जयकारा है। छत्तीस बिरादरी भाईचारा। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। बहुत अच्छी तरह से आपने लोगों को समझाया कि किस तरह से आरक्षण ये दिया जाएगा। आर्थिक आधार पे किसी का कम नहीं होगा, किसी का घटेगा नहीं। बहुत अच्छा फार्मूला दिखाया आपने। मेरे को आपने पहले भी आपने कई बार मेरे को अपने चैनल के माध्यम से कुछ समाज की बातों को उजागर करने के लिए मौका दिया है। आज भी आपने मेरे घर आकर और ऐसा मेरे को सम्मान के साथ में मेरे को कवर किया। आपके चैनल का मैं आभारी हूँ सदैव। जय हिंद, जय भारत। अभी आप देख रहे थे डॉक्टर रामनिवास जी के विचार, और हमारा चैनल है देव इंडिया लाइव। देव इंडिया लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैलाएं। आप क्या कहना चाहेंगे? देव इंडिया लाइव टीवी को जो भी अभी ये क्लिप आई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।